हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? मिथ्या साक्ष्य पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? यदि कोई मिथ्या साक्ष्य, झूठे साक्ष्य गढ़ता है या झूठे साक्ष्य देता है तो इसके लिए हमने क्या पढ़ लिया था? मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड पढ़ लिया था कल। क्या पढ़ लिया था? मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे हमको क्या करना है? आगे की धाराओं को देखना है। क्या करना है? इससे आगे की धाराओं को हमको पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी बातचीत के आगे बढ़ते हैं। तो आप कैसे हैं? बढ़िया हो, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए धारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट धारा 230। धारा 230 की ओर बढ़ते हैं। धारा 230। धारा 230 में क्या कहा गया है? धारा 230 में कहा गया है कि यदि कोई क्या हो, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए क्या हो, दोष सिद्ध है या दोष सिद्ध करने के लिए क्या करता हो, कोई मिथ्या साक्ष्य देता हो किसी व्यक्ति को, उसको मृत्यु दंड से दंडनीय करने के लिए उसको कोई झूठा साक्ष्य देता हो, झूठी गवाही देता हो, तो उसके लिए क्या दंड होगा? तो लिखो मृत्यु दंड से, मृत्यु से दंडनीय, मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए, अपराध के लिए दोष सिद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष सिद्धि कर सकते हैं, दोष सिद्धि, क्या दोष सिद्धि करने के आशय से, करने के आशय से कैसे साक्ष्य करना? मिथ्या साक्ष्य देना। क्या करना? मिथ्या साक्ष्य देना, या कह सकते हैं गढ़ना। मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना मतलब किसी, आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कैसा दंड, जो मृत्यु दंड से यदि अपराध का के लिए क्या कर रहे हैं आप, मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं। और मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध क्या है? किसी व्यक्ति की हत्या, दोबारा हत्या, या कोई बलात्कार का कोई ऐसा अपराध या डकैती है। इन सब चीजों में क्या है, ऐसे कोई जो अपराध है, जो जघन्य अपराध है, उन अपराधों के लिए कोई क्या कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है, झूठे आशय से क्या करता है, झूठा बनाकर क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य देता है। क्या करता है? झूठे साक्ष्य देता है। कैसे झूठे साक्ष्य देता है? या उसको फंसाने के लिए, जो निर्दोष व्यक्ति है उसको इस अपराध में फंसाने के लिए क्या करता है, उसके लिए मिथ्या साक्ष्य करता है, या मिथ्या साक्ष्य उसके लिए तैयार करता है, या मिथ्या साक्ष्य देता है। तो वो व्यक्ति भी क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। जैसे कैसे? मान लो कि कोई व्यक्ति का व्यक्ति है, का व्यक्ति ने किसी की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी? किसी की हत्या कर दी। ठीक है, का व्यक्ति ने किसी की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब का व्यक्ति ने हत्या की है, लेकिन क्या है, इसको देखा किसने है? खा व्यक्ति ने इसको देख लिया कि का व्यक्ति ने क्या की, इसकी, मान लो गा व्यक्ति की हत्या कर दी। का व्यक्ति ने किसकी? गा व्यक्ति की हत्या कर दी। और ये किसने? खा व्यक्ति ने देख लिया। किसने देख लिया है? अब का व्यक्ति इसको क्या करता है, इस ये, और ये दोस्त है, कुछ भी मान लो, कुछ भी, और ये क्या करता है, ये जो खा व्यक्ति है, इसको गवाही किसके उसमें देनी चाहिए कि का व्यक्ति ने इसकी हत्या की। लेकिन घा व्यक्ति गवाही क्या देता है कि जो गा व्यक्ति की हत्या की है वो किसने? घा व्यक्ति ने की है। किसने? घा व्यक्ति ने की है। तो ये जो इसने क्या किया, झूठा अपराध है उसके घा व्यक्ति के, उसमें क्या किया इसने, जो खा व्यक्ति ने झूठे साक्ष्य, झूठी गवाही, ये जो झूठ है, जो मिथ्या साक्ष्य दिए, झूठी गवाही दी, वो क्या होगा, तो वो किससे? धारा 230 से क्या दंडनीय, वो अपराध होगा। क्या होगा? अपराधी होगा। तो अब यदि व्यक्ति ने ऐसा जो कार्य किया है और पता चलने पर ऐसा कार्य होता है सिद्ध होने पर, तो इस व्यक्ति को, जो खा व्यक्ति है, तो इसको क्या दंड मिलेगा? तो इसके लिए क्या दंड है? तो चलिए इसके लिए दंड देखते हैं, इस व्यक्ति के लिए क्या दंड होगा। इसके लिए दंड देखते हैं। तो ये व्यक्ति क्या होगा, किससे दंड नहीं होगा,
के या तो क्या होगा, इसको भी क्या होगा आजीवन कारावास, क्या होगा आजीवन, जो खा व्यक्ति है उसको भी क्या आजीवन कारावास, कारावास, या क्या होगा कठोर कारावास, कैसा जो कितना 10 वर्ष तक का वो कठोर, या क्या होगा कठोर कारावास, कठोर क्या लिखा कठोर कारावास, कठोर कारावास जो कितना 10 वर्ष तक का, कितना हो सकता है कठोर कारावास, कारावास जो हो सकता है 10 वर्ष तक का दंडित किया जा सकता है। और प्लस में क्या होगा, प्लस में इसमें लगेगा कितना 50,000 तक का भैया जुर्माना लगेगा, कितना 50,000 रुपए तक जुर्माना, तो 50,000 तक का जुर्माना कितना लग सकता है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। और यदि क्या है कोई ऐसे इसकी मृत्यु, ये किससे मृत्यु दंड से, ये किससे मृत्यु दंड से, किससे मृत्यु दंड जो इसमें बताया गया है। और यदि किसी दूसरे सामान्य के लिए कोई कम के लिए तो फंसाता है, उसके लिए क्या होगा, तो सामान्य दंड में यदि कोई फंसाता है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तो यदि कोई सामान्य जिस प्रकार से इसमें बताया गया तो मृत्यु दंड या किसी उससे फंसाता है तो वो भी क्या होगा उसी दंड से दंडित नहीं होगा जिस प्रकार से वो जिस दंड में क्या होगा, जिस दंड से वो फंसाने वाला, जिस दंड में वो व्यक्ति फंसा है उसी दंड से उस व्यक्ति को भी उसी वही दंड उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति खा व्यक्ति को मिला था, जो दंड खा व्यक्ति को मिला था वही व्यक्ति वही दंड क्या मिलेगा उस व्यक्ति को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। जैसे काने व्यक्ति को क्या किया, काने किसी की क्या कर ली चोरी की, जो सजा किसको चोरी करने वाले व्यक्ति को मिलेगी, तो खा व्यक्ति ने क्या दूसरे को फंसाया गा व्यक्ति को, तो खा व्यक्ति को भी क्या यही जो चोरी करने की सजा खा व्यक्ति को भी मिलेगी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, तो इतनी चीज आपको समझना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं, अगली धारा को देखते हुए। अगली धारा क्या कहती है हमारी, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 232 इंपॉर्टेंट धारा, धारा 232। धारा 232 में क्या कहा गया है, धारा 232 में कहा गया कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क्या करना, धमकाना, किसी व्यक्ति को क्या करना, मिथ्या साक्ष्य देने के, कैसे मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क्या करना, धमकाना, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क्या करना, धमकाना, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, किसी व्यक्ति को किसके लिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, दंड होगा। कैसे वजह से धमकाता है, जैसे मान लो कि वही हम फिर लेते हैं कि एक का व्यक्ति है, ठीक है, लेते हैं फिर से कि का व्यक्ति ने किसको, खा व्यक्ति की हत्या कर दी, क्या कर दी, हत्या कर दी, किसने, का व्यक्ति ने हत्या कर दी। और का व्यक्ति को हत्या करते किसने, गा व्यक्ति ने देख लिया, इसने गा ने क्या किया, देख लिया है। अब गा ने देख लिया और का ने भी देख लिया कि गा ने मुझे इसको मारते हुए देख लिया है। तो अब क्या करता है, का इसको क्या करता है, का व्यक्ति किसको, गा को क्या करता है, धमकाता है, धमकाता है, क्या कहता है कि यदि तूने झूठी गवाही नहीं दी कि इसकी मृत्यु मैंने ना करके किसने, किसी अन्य व्यक्ति ने, किसने, किसी अन्य व्यक्ति ने क्या की, इसकी, तुम का व्यक्ति गा को कहता है कि तुम्हें कहना कि इस व्यक्ति की मृत्यु मैंने नहीं की बल्कि किसने, किसी अन्य व्यक्ति ने की है। तो इसने नहीं तो क्या करूंगा मैं, तुम्हें भी जानता हूं कि तुम कितने टाइम यहाँ से निकलते हो, कितने टाइम यहाँ से आते जाते हो, इसी तरह जैसे मैंने जो हाल मैंने खाका किया है वही हाल क्या करूंगा मैं तुम्हारा भी करूंगा। तो का व्यक्ति डर जाता है और का व्यक्ति डरने के बाद क्या, किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले लेता। तो इसने का व्यक्ति ने किसको, गा को डराया। तो का व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को इसमें झूठी गवाही के लिए क्या किया, धमकाया।
या मान लो काना डरा के कोई और अन्य व्यक्ति भी क्या करता है, डराता है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, जो व्यक्ति डराएगा उस व्यक्ति के लिए क्या दंड होगा, तो उस व्यक्ति के लिए जो दंड है वो देखिए, के लिए दंड देखिए, दंड क्या होगा, तो दंड में देखिए, तो दंड में क्या होगा कि ऐसी अवधि जिसकी क्या होगा, 7 वर्ष तक की क्या हो सकती, कारावास हो सकता है। जो कारावास होगा उसको कितना, कारावास कितना हो सकता है, 7 वर्ष तक का, 7 वर्ष तक का क्या हो सकता है उसको, कारावास हो सकता है, या क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो, आशा करता हूं। फिर हमको चलना है आगे नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा हमारी क्या होगी, इसको हम देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट धारा को देखते हैं। अगली धारा क्या होगी, होने वाली है हमारी अगली धारा जो है हमारी धारा 238, धारा 238। और धारा 238 क्या कहती है, धारा 238 कहती है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना। क्या अपराध के साक्ष्य का विलोपन, क्या अपराध के साक्ष्य का विलोपन मतलब छिपा देना, उसको गोल कर देना, उसको सबूतों में रखना ही नहीं, सबूत मिटा देना। क्या करना, विलोपन, या क्या, अपराधी को बचाने के लिए क्या करना, झूठे, मिथ्या, कैसे, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना। क्या करना, मिथ्या साक्ष्य देना। तो अब ये चीज आप सब समझ गए हैं कि कैसे विलोपन करेगा कोई व्यक्ति, क्या करता है, किसी को, जैसे उसने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में एक पढ़ा था कि किसी की जो जमीन थी का, एक मान लो किसी का व्यक्ति की जमीन थी, इसमें क्या, खा व्यक्ति का मर्डर हो गया था। किसने किया था, गा व्यक्ति ने मर्डर किया था। अब इसने क्या किया था, जो का व्यक्ति था, इसने क्या बोल दिया था कि इसको किसने, सांप के काटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, सांप के काटने से। क्या बोला था कि इसकी सांप के काटने से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो का व्यक्ति ने क्या किया था, इसका साक्ष्य जो था वो क्या किया, इसने इसकी जो जानकारी थी उसको छुपाया। तो एक क्या साक्ष्य का विलोपन इसने किया। और कैसे ऐसे साक्ष्य दिए, मिथ्या साक्ष्य दिए, जो सांप को काटने वाला, ये कैसा मिथ्या साक्ष्य था, मिथ्या साक्ष्य देता है। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए दंड होगा अलग अलग। देखते हैं कि अब जिस प्रकार से ये जो अपराधी होगा दंडनीय होगा, जिस प्रकार के अपराध का इसने साथ दिया होगा उसी प्रकार से उसको भी क्या होगा, दंड मिलेगा। तो चलिए, यदि कोई व्यक्ति क्या है, मृत्यु दंड से दंडनीय है, नंबर 1 में क्या है, यदि वो व्यक्ति क्या है, मृत्यु दंड से दंडनीय है, मृत्यु दंड से यदि दंडनीय है, तो उसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा। तो यदि व्यक्ति क्या है, मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो उसके लिए क्या होगा, अधिकतम कितनी, जो कारावास होगा वो कितना, 7 वर्ष तक का हो जाएगा। कितना, कारावास। तो उस व्यक्ति को भी कितना, 7 वर्ष तक का कारावास मिलेगा, 7 वर्ष तक का कारावास मिलेगा। और प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। प्लस में क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि क्या है, अपराधी क्या है, जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, क्या आजीवन। यदि जो अपराधी है वो क्या, जिसका बचाव किया है, जिसके लिए उसने साक्ष्य विलोपन किए हैं, जिसको छिपाया, जिसको बचाने के लिए उसने क्या किया, ये सब कार्य मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, तो वो व्यक्ति क्या है, यदि आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो इस व्यक्ति को भी क्या मिलेगा, इस व्यक्ति को मिलेगा कम से कम कितने वर्ष की सजा, तो कम से कम इसको मिलेगी, यह जो आजीवन कारावास, या क्या है, या कैसे, या 10 वर्ष से अधिक, कितना, 10 वर्ष, ये भी लिख लो, 10 वर्ष से क्या है, अधिक है, मान लो 10 वर्ष से अधिक, 20 वर्ष की सजा से इसको व्यक्ति को मिल रही है, 10 आजीवन या 10 वर्ष से अधिक की सजा मिल रही है
तो इस व्यक्ति को क्या, इस व्यक्ति को फिर मिलेगी कितने, जो कारावास होगा इस व्यक्ति को मिलेगा कारावास, वो कितना मिलेगा, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का क्या होगा, 3 वर्ष का कारावास इसको मिलेगा। क्या होगा, 3 वर्ष का कारावास मिलेगा और प्लस में क्या होगा, जुर्माना इसको भरना पड़ेगा। क्या होगा, प्लस में इसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अब यदि गा नंबर में तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि 10 वर्ष से क्या है कम का कारावास, 10 वर्ष से क्या है कम का यदि उसको कारावास होता है, ऐसे अपराध के लिए उसने साथ दिया जिसकी सजा क्या है 10 वर्ष से कम की है, तो उसको उसी तरीके से मिलेगा, जो क्या होगा 1/4 जो सजा मिलेगी 10 वर्ष से कम, उसकी 1/4 उसको सजा मिलेगी, 1/4 उसको दंड मिला जाएगा। यदि किसका उसको कितना 8 साल का मिलता है तो उसको कितना 1/4 8/4 कितना हो जाएगा, इसका 2 वर्ष हो जाएगा। कितना, 2 वर्ष का उसको कारावास मिलेगा। 6 वर्ष का मिलता है तो उसका 1/4 जो मिलेगा उसका एक भाग उसको भी मिलेगा। ठीक है, कितनी चीज आपको समझ में आ गई हो, तो इसको नोट करो, फिर तब तक हम स्याही भर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा हमारी क्या है, नेक्स्ट धारा हमको पढ़नी है धारा 246। इंपॉर्टेंट धारा है, कौन सी धारा 246। इसमें कोई क्या करेगा, बेईमानी से अपना क्या कर रहा होगा, दावा कर रहा होगा, झूठी गवाही कोई भी दावा कर रहा होगा, झूठा अपनी चीज को बता रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 246। धारा 246 में क्या कहा गया है कि बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, बेईमानी से, कैसा, बेईमानी से, बेईमानी से कहां पर, न्यायालय में, बेईमानी से न्यायालय में कैसा, मिथ्या दावा करना, क्या करना, मिथ्या दावा करना। कैसा, बेईमानी से कैसा, मिथ्या दावा, झूठा दावा करना। कहां पर, कोर्ट में मिथ्या दावा करना। कोई व्यक्ति क्या करता है कि अदालत में भी जाकर क्या करता है, झूठा दावा, किसी भी चीज का दावा करता है कि जैसे कोई वस्तु क्या है, का व्यक्ति का क्या है, ये खेत है, मान लो ये क्या है, खेत किसका, का व्यक्ति का, किसका है, का व्यक्ति का ये खेत है, लेकिन खा व्यक्ति इसमें क्या करता है, झूठा दावा करता है। कौन व्यक्ति, खा व्यक्ति दावा करता है। इसके बाद भी क्या है, जो डॉक्यूमेंट खेत के कागजात हैं, ये जाली कागजात बनवाए हैं, कैसे, जाली कागजात, जाली कागजात इसने बनवा के रखे हैं, और कहाँ पे, कोर्ट में, न्यायालय में क्या करता है, पेश करता है। और यह न्यायालय में ये क्या करता है, अपना दावा करता है। क्या दावा करता है कि ये जो खेत है का व्यक्ति का नहीं है, वो क्या है, मेरा है, खा व्यक्ति का है। तो ऐसे कोई व्यक्ति न्यायालय में दावा करता है इन सब चीजों के लिए, तो ऐसे फिर कोर्ट को बाद में पता चल जाए कि ये व्यक्ति क्या है जो दावा कर रहा है। जब उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं तो क्या पता चलता है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट कैसे हैं, जाली है, नकली है, और ये क्या करता है, मिथ्या अपना दावा कर रहा है, झूठा दावा कर रहा है। तो फिर इस व्यक्ति को क्या सजा होनी चाहिए, अब सजा तो होनी चाहिए ना। जब व्यक्ति झूठा दावा कर रहा है किसी व्यक्ति की उसमें, तो क्या होगा, कल के दिन ये क्या करेगा, न्यायालय में जाके झूठा दावा कर सकता है कि न्यायालय मेरा, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसी के लिए क्या कर सकते हैं, इसी के लिए कहते हैं। तो फिर इसके लिए जो दंड होगा, तो दंड क्या होगा, इसके लिए फिर दंड बनाया कि वो व्यक्ति दोबारा से ऐसा कार्य ना करे, क्या करे, ऐसा कार्य ना करे। तो उसके लिए जो कारावास की सजा हुई, तो उसके लिए कारावास जो हुआ, तो कारावास कितना हुआ, वो हुआ 2 वर्ष का। कितना हुआ, 2 वर्ष का उसको कारावास दिया गया। प्लस में क्या दिया गया, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, प्लस में उसको भरना पड़ेगा भैया, जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, धारा 249 की ओर बढ़ते हैं। अब ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें शब्दों को क्या कर चुके, इसके जो शब्द आने वाले उसके शब्दों को हम क्या कर चुके, पहले पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने पढ़ा था संश्रय देना, क्या करना, संश्रय देना। कोई व्यक्ति किसी को क्या करता है, संश्रय देता है, तो संश्रय क्या होगा, चलिए देखते हैं। धारा 249, धारा मैंने समझाया था, धारा 249 49, धारा 249
249, धारा 249 में क्या कहा गया है? धारा 249 क्या कहती है कि अपराधी को संश्रय देना, किसको? अपराधी को, अपराधी को, अपराधी को क्या करना? संश्रय देना, संश्रय। अब संश्रय देना, संश्रय देना का मतलब क्या है? संश्रय देना का जो मतलब है, तो अपराधी का तो मतलब अपराधी जो अपराध करके आए, संश्रय का मतलब क्या देखा था? उसको क्या देना? आश्रय देना, उसको रहने के लिए जगह, उसको क्या देना? खाना देना, उसको पानी देना, उसको बैठने सोने के लिए जगह देना, उसको धन देना, रुपया पैसा देना, कुछ भी दे सकते हैं, रुपया पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। उसकी जो क्या है, उसकी उसके साथ प्लानिंग करना, उसको क्या करना? प्लानिंग, प्लानिंग कर देना उसको कि यहाँ से आओ, यहाँ से ऐसे जाओ, ये निकल जाओ। उसको क्या कोई जो उसकी जो आयुध है, हथियार है, आयुध देना, आयुध, 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 या उसको कोई क्या है, जो कोई वाहन देना, उसको जाने के लिए कोई वाहन भी दे सकते हैं कि इससे जाकर छुप के आराम से निकल सकता है। तो ये किसी अपराधी को संश्रय देना। तो यदि व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये किसी अपराधी के साथ में ये कार्य करता है तो वो क्या होगा? दंडनीय अपराध से दंडित होगा। वो भी क्या होगा? दंडनीय अपराध से दंडित होगा। तो अब दंडनीय अपराध होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें भी अलग अलग होगा। नंबर 1, यदि क्या होगा कि वो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधी है, या आजीवन कारावास से दंडनीय दंडनीय अपराधी है, 10 वर्ष से अधिक से दंडनीय अपराधी है, या 10 वर्ष से कम के अपराध के लिए अपराध दंडनीय अपराधी। तो उसी प्रकार से सजा होगी। यदि आजीवन का क्या मृत्यु दंड से दंडनीय है, क्या मृत्यु, यदि मृत्यु दंड से दंडनीय है तो उसके लिए जो सजा होगी, तो उसके लिए सजा क्या होगी? उसके लिए सजा होगी भैया रहेगी 5 वर्ष की। इसमें 7 की नहीं, इसमें कितनी? 5 वर्ष की सजा है। तो 5 वर्ष का कारावास होगा। 5 वर्ष का क्या होगा? कारावास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उस व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा, जो व्यक्ति क्या कि अपराधी को क्या करेगा? संश्रय या आश्रय देगा। क्या करेगा? आश्रय देगा। 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा। प्लस में क्या होगा? प्लस में इसको भरना पड़ेगा जुर्माना, जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि क्या है, खा में कैसे है कि यदि व्यक्ति क्या है आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अधिक से अवधि के लिए वो क्या कारावास दंडनीय अपराध से दंडनीय है। कितना? 10 वर्ष, 10 वर्ष, या किससे? आजीवन, आजीवन, आजीवन के लिए वो है। तो उसके लिए जो सजा होगी तो क्या होगा? कारा, कितना? 3 वर्ष का। तो उसको मिलेगा फिर कितना? 3 वर्ष का कारावास। कितना मिलेगा? 3 वर्ष का कारावास। प्लस में क्या मिलेगा? जुर्माना। अब तीसरी कंडीशन कौन सी आती है? तीसरी ग नंबर की तीसरी कंडीशन है कि यदि वो व्यक्ति क्या है 10 वर्ष से कम की सजा के लिए, क्या 10 वर्ष, 10 वर्ष से क्या है कम की, 10 वर्ष से क्या है कम की सजा है, तो वह उसी तरीके से क्या, उसी तरह उसी तरह जो क्या, जो दंड का, उसी तरह दंड का 1/4 भाग, 1/4 भाग से क्या होगा? दंडनीय होगा, दंडनीय होगा। अब 1/4 में फिर देखा, जैसे 4 साल का है तो 1/4 का क्या, तो कितना आ जाएगा? 2 वर्ष का। यदि उसको 8 साल की सजा मिलती है तो उस व्यक्ति को क्या है, जिसने अपराध किया उसको 8 की, तो जिसने अपराध में सहयोग किया उसको भी कितनी? 2 वर्ष की सजा मिलेगी। क्या होगी? 2 वर्ष की सजा मिलेगी। या क्या होगा? या क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या होगा? दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर, और नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 250। अगली धारा में बढ़ते हैं। धारा 250, धारा 250। अब यदि कोई क्या करता है, अपराधी को बचाने के लिए क्या करता है, रिश्वत देता है, तो उसके बारे में है, उपहार देता है। तो क्या अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना, क्या अपराधी को
दंड से बचाने के लिए अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना। क्या उपहार? उपहार, उपहार का मतलब क्या? रिश्वत, रिश्वत, उपहार आदि लेना। क्या करना? उपहार, उपहार, रिश्वत आदि लेना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के लिए क्या करता है बचाने के लिए, वो क्या करता है, धन, पैसा, कुछ भी लेता है उपहार स्वरूप। कहते हैं मूवियों में देखा होगा कि जो खरीदते हैं मूवियों को कि अधिकारी लोग सेवकों को कि ये वहाँ पे ये बंगला है, वो आपका कर दिया जाएगा और बस मेरे भाई को या मेरे किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो बाकायदा फाइव स्टार के होटल की तरह क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, बाकायदा एसी वगैरह, टीवी वगैरह सब कुछ वहाँ पे होती है। तो वही ये मामला है कि धारा 250 में यदि कोई अपराधी क्या करता है, कोई अपराधी को क्या दंड से बचाने के लिए क्या करता है, उपहार लेता है। उपहार आदि में क्या कर सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, रुपया भी ले सकता है। कोई उपहार में घर मकान भी ले सकता है, उपहार में क्या आ सकता है, घर मकान भी आ सकता है, घर आ सकता है, जमीन आ सकती है, प्लाट आ सकता है, और भी कोई चीज, अन्य चीजें आ सकती हैं। तो इन सब चीजों को क्या करता है, कोई व्यक्ति लेता है, तो क्या होगा, वो अपराधी होगा, तो वो उसके लिए भी क्या होगा भाई, ये दंड होगा। उस व्यक्ति के लिए दंड क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए भी क्या होगा, उसी प्रकार से दंड होगा। कि नंबर 1 काम है कि यदि क्या वो मृत्यु दंड से दंड नहीं है, किस प्रकार के दंड से आपने बचाया है, तो उसकी मृत्यु दंड से है तो कितना, 7 वर्ष, 7 वर्ष प्लस जुर्माना, 7 वर्ष प्लस जुर्माना। खा में क्या होगा, यदि वो आजीवन, आजीवन या क्या है 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक के लिए है तो उसको कितना मिलेगा, 3 वर्ष का। प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना रहेगा, प्लस में क्या जुर्माना रहेगा। गा में क्या है, गा में वही है कि 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से क्या है कि कम की सजा है तो उसको क्या होगा, 1/4, 1/4 सजा दंड मिलेगा। प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना। इसमें क्या प्लस में, इसमें जुर्माना प्लस में नहीं होता, इसमें क्या होता है, या होता है, या जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों, ये होता है इसमें, या दोनों होगा। क्या होगा, दोनों होगा। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज देखो, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर इस अध्याय को क्या करेंगे, हम समाप्त कर रहे होंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बाकी सब समझ चुके हैं, अब इम्पोर्टेंट है नहीं है। ये है कि इसमें ये 1-2 धाराएं जबरदस्ती खींची जा रही हैं, बाकी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट थी इसमें, और कुछ है नहीं। अब 1-2 धाराओं को और देख लेते हैं, फिर हम अगला हम सोच रहे हैं कि काय के लिए ये अध्याय यहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो कल नई क्लास से नया अध्याय को स्टार्ट करेंगे, और उसमें कुछ समझने के लिए होगा, वो इम्पोर्टेंट अध्याय है। तो देखते हैं धारा 254, धारा 254, धारा 254 में क्या कहा गया है कि लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति या दंड, शास्ति को क्या बोलते हैं, दंड, किनको, लुटेरों, लुटेरे या डाकुओं, डाकुओं, लुटेरे या डाकुओं को क्या संश्रय देने को, संश्रय देने के लिए शास्ति, शास्ति क्या बोलते, दंड के लिए दंड। तो क्या अगर कोई क्या, किनको, लुटेरे, लुटेरे, टाटा लुटेटे हो गया, लुटेरे, लुटेरे मैं ऐसे ही बनाता ही हूँ, लुटेरे या किनको, डाकुओं को यदि कोई संश्रय में, मैं बता फिर से समझा चुका हूँ क्या क्या होता है। तो कोई व्यक्ति संश्रय देता है तो उसको जुर्माना क्या होगा, उसको क्या होगा, उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए दंड, तो दंड क्या होगा,
उसके लिए जो दंड होगा, जिसकी अवधि क्या होगी, वही क्या होगी, 7 साल जो कारावास होगा। कारावास कितना होगा, 7 वर्ष का। 7 वर्ष का कारावास होगा, प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना रहेगा। इतनी चीजें उसको इन दंडों से, क्योंकि लुटेरे और उसमें क्या मृत्यु वाला भी होता है, आजीवन कारावास वाला होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, 7 वर्ष का ही जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इतनी चीजें हमने देखी। और चलते हैं, एक आध धारा और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। धारा, ये भी चीज ऐसे ही संबंधित, धारा 259। धारा 259 क्या कहती है, धारा 259 कहती है कि किसके लिए, पकड़ने के लिए अवैध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोक। कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई जो लोक सेवक है उसको किसी व्यक्ति को पकड़ना है और वो उस व्यक्ति को क्या करता है, पकड़ता नहीं, उसको छोड़ देता है। उसके लिए क्या होगा, पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए अवैध लोक सेवक, अवैध लोक सेवक, पकड़ने के लिए अवैध लोक सेवक द्वारा पकड़ने, पकड़ने का कैसा, साशय लोप, साशय लोप। साशय लोप का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा मूवियों में कि कई बार देखा होगा कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, वो क्या करते हैं, जेल से कई लोगों को भगा भी देते हैं। क्या करते हैं, भगा देते हैं। कई बार देखा होगा मूवियों में कि जो क्या होते हैं, बड़े बड़े गुंडों से, जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनसे मिले होते हैं, तो जो उनके आदमी होते हैं उनको क्या करते हैं, पकड़ के लेके आते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, भगा देते हैं। या क्या करते हैं, कई प्रकार के बहाने बना के उसको क्या करते हैं, उसको पेश करते हैं कि ये कोमा में है, ये बोल नहीं पाता, ये चल नहीं पाता, ये हाथ पैर नहीं इसके काम करते, ये अस्पताल में है, तो उसको इस तरीके से क्या करते हैं, रखते हैं। जबकि उस व्यक्ति का काम कर्तव्य क्या है कि वो आबद्ध है किसका, जो लोक सेवक है वो आबद्ध है कि इसको पकड़ने के लिए, उसको किसके, पकड़ने के लिए। लेकिन वो पकड़ता नहीं, उसको क्या बहानेबाजी में क्या करता है, उसको घुमाता फिराता रहता। तो इसके लिए दंड क्या होगा, तो इसके लिए जो दंड है, तो वही फिर से काम है क्या, यदि मृत्यु, फिर वही दंड है, यदि मृत्यु है तो वो क्या होगा, मृत्यु से है तो वो कितना, 7 वर्ष का होगा। कितना, 7 वर्ष का। आजीवन है या 10 वर्ष से, खा में देखो, खा में देखो, खा में क्या, आजीवन, या क्या हो, 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, तो कितना मिलेगा, कहेंगे 3 वर्ष। प्लस में जुर्माना लगाओ, प्लस में जुर्माना, जुर्माना, प्लस में जुर्माना, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। और गा में क्या है, वही, गा में वही क्या है कि इसमें गा में क्या है कि जो होगा, तो इसमें गा में गा नंबर में थोड़ा सा चेंज है कि इसमें क्या होगा, जो कारा यदि क्या 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से कम है, तो कितना भी हो, इसमें फिक्स है 2 वर्ष का, फिक्स 2 वर्ष का कारावास, इसको फिक्स है 2 वर्ष का कारावास, या क्या मिलेगा इसको, जुर्माना। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या क्या इसका, फिर ये दोनों, या दोनों। इतनी चीजों से इसको दंडित किया जा सकता है। तो ये हमने देखा। अब कल हम नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे, ये अध्याय हमारा समाप्त हो गया, तो नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।